हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और बहुत समय बाद में फिर से मध्य प्रदेश में जो वर्ग 1 की परीक्षा है उसके लिए सेशन बना रहा हूं। इससे पहले जब ये एग्ज़ाम आया था तब हमने इसके लिए जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी थी, बैच चलाया था। मध्य प्रदेश में हमारा पहला बैच था और उस पहले बैच में ही हम लोगों ने धमाकेदार रिजल्ट दिए थे। क्या दिए थे रिजल्ट, ये आप शायद जानते ही हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये रिजल्ट्स के जो इमेज है जो आप सभी के सामने आ रही है, ये आप लोगों ने मुझे लगता है कि देखी होगी। मध्य प्रदेश में जो हम लोगों ने रिजल्ट दिया था, टॉप 10 में से टॉप 6 स्टूडेंट जो है वो अकेले आरपीएससी अड्डा के थे। ये सभी वो विद्यार्थी हैं जिनका अंतिम रूप से चयन हो चुका है, जिनको पोस्टिंग मिल चुकी है और सभी अपने अपने काम बहुत ही ईमानदारी से मुझे लगता है कर रहे होंगे। तो क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट हम लोगों ने दिया है, मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से सोच रहा था सेशन बनाने के लिए, लेकिन टीम पिछले 1 महीने से लगातार ये कह रही थी कि सर एमपी के विद्यार्थियों की बहुत सारी कॉल्स आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है, हमसे वापस एक डिमांड जो है वो आ गई है। तो जब डिमांड आ गई है तो वापस मुझे लगा कि यार एक्चुअल में स्टूडेंट सीरियस हो गए हैं, और आज जब आप सीरियस हो जाते हैं तो हम आपसे भी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो इसीलिए आज का ये सेशन मैं बना रहा हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो शायद पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, या मध्य प्रदेश में जो एमपी में अब ये जो एग्ज़ाम है ये एमपी ईएसबी करवाएगा, है ना। तो कर्मचारी चयन मंडल जो है वो एग्ज़ाम करवाएगा। तो एमपी ईएसबी वर्ग 1 में जो एग्ज़ाम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, नोटिफिकेशन कब आएगा, कौन आवेदन कर सकता है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, तैयारी कैसे शुरू करें, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों से इस सेशन में जो है वो बात करूंगा। और एंड तक आप इस सेशन को ज़रूर देखिएगा। आपके मन में जो सवाल है उन सारे सवालों को यहाँ पे जवाब देने की कोशिश मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हैं जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं और कॉमर्स के फ्री नोट्स एमसीक्यूज पीडीएफ अगर आप हमसे पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे हम आपको नोट्स एमसीक्यूज पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवाते हैं, और साथ में ग्रुप की चैट भी ऑन रहती है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले, क्या सर अभी तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ है आपके पास में जिस बेस पे आप बात कर रहे हैं ये एग्जाम आने वाला है? तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी न्यूज़ कोई आपको शायद चाहिए होगी, या आप सब जानते हैं कि ये ऑलरेडी परीक्षा का कार्यक्रम जो है वो एमपी ईएसबी मध्य प्रदेश चयन मंडल के द्वारा जारी किया जा चुका है। ये कार्यक्रम आप सभी जानते होंगे जिसमें पूरी की पूरी जो है वो कैलेंडर यहाँ पे जारी किया था। और इसी कैलेंडर में जब हम जाते हैं तो और 15वें नंबर पर जब हम देखते हैं तो उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा HSTST जो एग्जाम है उसके बारे में दे रखा है यहाँ पे। और पात्रता परीक्षा है, मतलब प्री एग्जाम है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती है वो 3 चरणों में जो है वो होती है। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है, उसके बाद आपका मेंस होता है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, तब जाके अंतिम रूप से आपका चयन जो है वो हो जाता है। तो बात करते हैं सर, सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। तो क्या प्रीलिम्स के एग्जाम की डेट आ चुकी है? तो यस, इन्होंने बोल दिया है कि 15/10 तक तो हम जो है वो लगभग आप मानो नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। 15/10 तक लगभग जो है वो अभ्यर्थना भेजेंगे, मतलब मान लो नोटिफिकेशन आ जाएगा, और दिसंबर 2025 में हम इसका एग्जाम करवा लेंगे। रिजल्ट जो है वो हम लोग फरवरी 2000 जो है वो 26 तक हम इसका रिजल्ट भी दे देंगे। तो गाइज, अभी आपको लग रहा होगा कि सर अभी तो बहुत समय है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं गाइस। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर इस एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, या इस एग्जाम के लिए सर जो योग्यता चाहिए वो क्या चाहिए होती है, सबसे पहले इसके बारे में बताइए। अब क्योंकि ये जो एग्जाम है वो कौन सा है, ये एग्जाम आपका जो है वो फर्स्ट ग्रेड है, पीजीटी टीचर का एग्जाम है। जब पीजीटी टीचर की बात करते हैं तो हमेशा
पीजीटी टीचर में आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में आपकी बीएड जो है वो होनी चाहिए। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने एमकॉम कर रखी होगी। तो अगर आपने एमकॉम कर रखी है और एमकॉम के साथ में अगर आपने बीएड कर रखी है तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मिनिमम एज 21 साल है, पर मुझे लगता है एमकॉम बीएड करते करते आपकी वैसे भी साल जो है 23-24 साल के आसपास जो है वो निकल जाते होंगे। अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि सर परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है, अगर आप ये कहते हैं कि सर परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में आपकी होने वाली है। पहले चरण में आपका प्री का एग्जाम होगा, दूसरे चरण में आपका मेंस का एग्जाम होगा और तीसरे चरण में आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, दस्तावेज सत्यापन आपका होने वाला है। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि सर पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, पेपर के पैटर्न के बारे में सर कुछ बताइए, तो पेपर में आपके जो है वो 150 एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं, है ना। हर एक एमसीक्यू जो होता है, हर एक एमसीक्यू आपका जो होता है वो 1 नंबर का होता है ना। 150 एमसीक्यू है, 150 नंबर के होते हैं। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, 120 और 30 मार्क्स में मैं डिवाइड कर देता हूं। 120 मार्क्स जो है वो आपका किसका आता है, 120 मार्क्स जो है वो आपका सब्जेक्ट का आता है। मतलब सब्जेक्ट कौन सा होगा, आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स का होने वाला है। और 30 जो मार्क्स आपका होता है, जो 30 मार्क्स है वो आप कह सकते हैं जीके जीएस जो है वो होता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपको हिंदी पढ़नी होती है, इसमें आपको इंग्लिश पढ़नी होती है, इसमें आपको जो है वो रीजनिंग पढ़नी होती है ना, इसमें आपको मैथ्स पढ़नी होती है, इसमें आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। ये 30 मार्क्स का बाइफर्गेशन है जो मैंने यहां पे आपको बता दिया है ना। और कुछ आपको शिक्षा शास्त्र भी पढ़नी होती है, ये एक फिक्स क्राइटेरिया जो है वो यहां पे इन्होंने बना रखा है। हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी बता रखा है कि 8 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे और 5 क्वेश्चन आपके जो है वो इंग्लिश के आ जाएंगे। बाकी जो बच गया है उन सभी के मिला के 17 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 17 और 13 यहां देखते हैं तो आपके 30 मार्क्स हो जाते हैं। ये बाइफर्गेशन जो है वो हमारे सामने है। सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो बता चुका हूं कि लगभग सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप गलती से भी ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन के आने के बाद तैयारी करेंगे, ये असंभव बात है। क्योंकि ये जो एग्जाम है आपका वर्ग 1 का, ये बहुत लेंथी एग्जाम है, सिलेबस बहुत बड़ा है। मेरे हिसाब से अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, या जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट जो है वो दे रखे हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने क्या किया था, मैंने कुछ इंटरव्यू भी लिए हैं स्टूडेंट्स के, तो सबने यही कहा कि सर हमने तय समय से पहले पढ़ाई शुरू कर दी। मेरे हिसाब से कम 6 से 7 महीने इस एग्जाम की तैयारी में लगते हैं। तो अगर आप वास्तविकता में तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आप अभी से जब लगेंगे, अभी से जब शुरुआत करेंगे, तभी आप जो है वो अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। सिलेक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा उसी का होता है जो तय समय से पहले अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर देता है, तभी आपका सिलेक्शन संभव हो पाता है। टीम है क्या सर, बिल्कुल टीम है। रेगुलर बेसिस पे रोज शाम को आप मैम की जो एमसीक्यू सीरीज है वो आप देख रहे होंगे। अकाउंटेंसी में रजत सर की सीरीज एमसीक्यू की मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा। इकोनॉमिक्स में खुद आपको पढ़ाने वाला हूं। बिजनेस ललित सर ने पूरी की पूरी पढ़ा रखी है। एक सेपरेट बैच हमने आपके लिए लॉन्च कर दिया है। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस पूरी हम अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि कभी हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो सिलेबस बड़ा है, अच्छे से तैयारी में लग जाइए। डेली बेसिस पे रोज के 3 से 4 घंटे निकालना शुरू कीजिए। सब्जेक्ट वाइज अच्छे से नोट्स बनाइए। लास्ट में हम आपके लिए जो मॉक टेस्ट लेकर आएंगे वो देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। दोनों ही बैच अवेलेबल है। अगर आप ओनली प्रीलिम्स लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, प्री के साथ मेंस लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं। जो बैच आप लेंगे वो कंप्लीट बाइलिंगुअल होगा। एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे,
हमारी टीम का पूरा सपोर्ट आपके साथ में रहने वाला है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना आज तक किया है ना अब करूंगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेक्निकल कोई इशू आ रहा है तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क करें। मेरे साथ में सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।